1 फरवरी 1979 तेहरान का हवाई अड्डा लाखों इंसानों की सांसों से भरा हुआ था। आसमान में एक विमान मंडरा रहा था, एयर फ्रांस का वही जहाज जिसमें सवार थे आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। 14 साल बाद वतन वापसी कर रहे थे, लेकिन ये सिर्फ किसी नेता की वापसी नहीं थी, बल्कि ये क्रांति की ताजपोशी थी। शाह जा चुका था, एक नया युग अपनी दाढ़ी और तस्बीह के साथ रनवे पर उतर रहा था। 1950 और 1960 के दशक में शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम पर सुधारों का ऐलान किया। महिलाओं को वोट देने का अधिकार, जमीन का बंटवारा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर। वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर अमेरिका और ब्रिटेन ने उन्हें अपना मॉडर्न पार्टनर बताया, लेकिन जमीन के सुधार धरातल पर नहीं उतर पाए। इस्लामी धर्मगुरु नाराज हुए कि परंपराएं तोड़ी जा रही हैं और गरीबों की हालत वहीं की वहीं है। अमीर अमीर से अमीरतर और आम लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। ऊपर से शाह की पुलिस सवाक ने हर विरोधी को कुचलने का काम शुरू कर दिया। आयतुल्लाह खुमैनी 1963 में विरोध की वजह से गिरफ्तार हुए, फिर तुर्की और इराक भेज दिए गए, लेकिन उन्होंने चुप रहने का नाम नहीं लिया। हर भाषण, हर फतवा कैसेट टेप्स के जरिए ईरान में फैलता गया। मस्जिदों में, दुकानों में, यहाँ तक के घरों के ड्रॉअर में ये टेप घूमते थे, जिसमें खुमैनी कह रहे थे, शाह इस्लाम का दुश्मन है, ये वेस्ट का गुलाम है, इसको हटाना फर्ज है। 1978 के आखिरी महीनों में पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर आए। मर्ग बर शाह, शाह की मौत हो जैसे नारे गूंजने लगे। पुलिस गोलियां चलाती, लाशें गिरती, पर आंदोलन रुकता नहीं। मजदूर, छात्र, व्यापारी, यहाँ तक कि सरकारी अफसर भी शाह के खिलाफ खड़े हो गए। 16 जनवरी 1979 को शाह देश छोड़कर भाग गए। 1 फरवरी 1979 को खुमैनी तेहरान लौटे। उनके स्वागत में लाखों लोग सड़कों पर थे। ये वही मुल्क था जहां उन्हें कभी भगाया गया था। अब वही मुल्क उन्हें अपना रहबर यानी नेता कह रहा था। खुमैनी ने जल्दी ही एक अस्थायी यानी टेम्पोररी प्रधानमंत्री नियुक्त किया, लेकिन असली ताकत उनके पास ही थी। पुराने अफसरों को हटाया गया, कुछ को जेल और कुछ को मौत की सजा हुई। 30-31 मार्च को जनमत संग्रह हुआ। क्या आप इस्लामी रिपब्लिक चाहते हैं? करीब 98% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। क्रांति के बाद एक नया निज़ाम आया जो वेस्ट से अलग और शिया इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित था।